अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अदनान खान और आप तमाम को ए डॉट लर्निंग स्टूडियो में खुशामदीद। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑर्डर लिस्ट देखा था कि हम ऑर्डर लिस्ट किस तरह से HTML के अंदर क्रिएट करते हैं, और उससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि अनऑर्डर लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीन लिस्ट, हमारे पास एक अनऑर्डर, एक ऑर्डर और थर्ड हमारे पास डिस्क्रिप्शन। तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखना है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पर जो आउटपुट है वो मैं इस तरह से यहाँ पर वर्ड की फाइल में लिखा हुआ मैंने। अब मैं यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली क्रिएट करूँगा कि किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारे पास HTML के अंदर क्रिएट होती है। तो चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और यहाँ पर कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता दूँ कि जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमारे पास होती है हम उसे डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं। दोबारा बताता हूँ मैं आपको कि जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है हम उसे डेफिनेशन लिस्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ मैं, जिस तरह से मैंने यहाँ पर दिया था ऑर्डर लिस्ट के लिए और अनऑर्डर लिस्ट के लिए। तो यहाँ पर भी मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए या डेफिनेशन लिस्ट के लिए एक हेडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो कोई आपसे पूछे कि डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, तो आपको कहना है कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट दोनों सेम होती है हमारे पास HTML के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से टैग यूज होंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक जो टैग हमारे पास यूज होगा वो होगा DL का, यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड टैग या एलिमेंट यूज होगा वो होगा हमारे पास DT का, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन टर्म। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड टैग यहाँ पर यूज होने वाला है वो हमारे पास होगा DD, यानी कि डिस्क्रिप्शन डाटा, यानी कि यहाँ पर आप DL से यानी कि आप डिफाइन करोगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। इसके बाद उसके अंदर आप यूज़ करोगे DT, जो डिफाइन करोगे आप डिस्क्रिप्शन टर्म, यानी कि उसकी जो हेडिंग होगी, जो इस तरह से आपने हेडिंग देखना है। जैसे आपने इंग्लिश लिखा, ये यहाँ पर आपके पास DT के टैग के वजह से आपके पास यहाँ पर शो होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर जो DD यानी कि डिस्क्रिप्शन डाटा यहाँ पर जो यूज़ करोगे वो आपके पास इस तरह से जो यहाँ पर वर्डिंग लिखी हुई आ रही है ये इस तरह से आपके स्क्रीन पे शो होगा। तो चलते हैं प्रैक्टिकली वर्क की तरफ। इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। तो आपको बताया था मैंने यहाँ पिछले लेक्चर के अंदर कि हम HTML के अंदर कमेंट कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो ड्रीम वीवर आपका एडिटर है इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कमेंट करने का। यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हो आप। कैसे, आपने इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कमेंट, अप्लाई कमेंट और यहाँ पर अप्लाई HTML कमेंट। तो आपने यहाँ पर सिंपल क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखेंगे आप कि आपके पास वो तमाम चीज़ें कमेंट हो चुकी हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें प्रैक्टिकली वर्क देखना है यहाँ पर कि इसका आउटपुट किस तरह से आएगा इस टैग की मदद से। तो हमें यहाँ पर सिंपल लिखना है DL और इस DL के टैग को हमें क्लोज करना है। जो टैग आपने ओपन किया है उसे क्लोज करना लाजमी है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर एक टैग और यूज़ करना है, कौन सा, जो सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा था DT डिस्क्रिप्शन टर्म, जो यहाँ पर समझ लें आप हेडिंग की तरह यहाँ पर वर्क करेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन टर्म। तो मैं यहाँ पर इस तरह से दे देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या था, हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं देता हूँ इंग्लिश, सब्जेक्ट के नेम इंग्लिश दे दिया मैंने। उसके बाद इसकी जो टर्म देनी है मुझे, टर्म तो मैंने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक और एलिमेंट यूज़ करना है। कौन सा एलिमेंट यूज़ करना है मुझे, DD। ठीक है, DD यूज़ करना है। अब DD से क्या होगा हमारे पास, डिस्क्रिप्शन डाटा। मैंने यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाटा। तो डिस्क्रिप्शन डाटा मुझे यहाँ पर देना होगा। डिस्क्रिप्शन डाटा में ले लेता हूँ
दिस इज इंग्लिश बुक। ठीक है, इसी तरीके से मुझे यहाँ पर दो डेटा और इंसर्ट करना है मैथ और फिजिक्स के लिए भी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एज इट इज सेम काम करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर डी टी यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म, इसके अंदर मैंने दे दिया इंग्लिश के बाद यहाँ पर मैथ, और इसके यहाँ पर जो भी आप डेटा देना चाहो इसके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सिंपल लिखना पड़ेगा डी टी लिखा आपने, और यहाँ पर लिख देंगे आप दिस इज मैथ बुक। इसी तरीके से आप यहाँ पर थर्ड डेटा भी इंसर्ट कर सकते हो, किस तरह से, जिस तरह से आपने प्रीवियस किया था डी टी। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, यहाँ पर मुझे डी टी नहीं डी डी करना है। क्यों डी डी इसलिए करना है मुझे यहाँ पर कि मुझे इसके डेटा को डिफाइन करना है। यहाँ पर क्या डेटा आप देना चाहते हो, यहाँ पर लेट्स सपोज अभी समझ लो पैराग्राफ समझ लो आप, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डी टी अगेन डिस्क्रिप्शन टर्म दे दिया, यहाँ पे मैंने मैथ के बाद यहाँ पर दे दिया मैंने फिजिक्स, उसके बाद इसके डेटा को डिफाइन करना है मुझे यहाँ पर, तो सेम टैग यूज़ करना है डी टी का, जैसे प्रीवियस में मैंने यहाँ पर यूज़ किया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिख देंगे सिंपल दिस इज फिजिक्स बुक। तो अब मैं इसको कंट्रोल एस करके कॉपी करता हूँ और अपने ब्राउज़र पे इसको रिलोड करवाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आपके पास जो डाटा शो हो रहा है वो इस तरह से लिस्ट के सूरत में शो हो रहा है, जैसे इंग्लिश जो इसके सब्जेक्ट नेम है इसके पास, और यहाँ पर लिखा हुआ है इसका डाटा दिस इज इंग्लिश बुक। इसी तरह मैथ, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर दिस इज मैथ बुक। इसी तरह फिजिक्स, और उसके बाद यहाँ पर डाटा क्या लिखा है यहाँ पर कि दिस इज फिजिक्स बुक्स। तो हमारे पास जो लिस्ट होती थी वो हमारे पास तीन लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यहाँ पे मैं आगे भी ले जाता हूँ, और डेफिनेशन लिस्ट। तो हमारे पास तीन तरह की लिस्ट होती है HTML के अंदर, जो हमने यहाँ पर देखा कि एक होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, सेकंड ऑर्डर्ड लिस्ट, थर्ड डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। तो हमने इसको तीनों को हमने प्रैक्टिकली देखा। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमने देखा यहाँ पर कि हमने UL का टैग लगाया था और LI सिंपल जो लिस्ट के लिए यूज करते हैं हम, इसके अंदर हमने टाइप यूज किया था, एक सर्किल यूज किया था, एक डिस्क यूज किया था और एक स्क्वायर। तो ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, और आपको अगर इसको ब्रीफली देखना हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट कंप्लीट मैंने समझाया है उसके अंदर ब्रीफली, तो वहाँ पर आप इसको जा करके देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी हमने क्या काम किया था, OL से ऑर्डर लिस्ट, फिर लिस्ट। इसके अंदर हमने टाइप डिफाइन किया था कि जो आपके पास टाइप शो हो रही है, यहाँ पर देखें 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 2 3 इसी तरह से यहाँ पर टाइप शो हो रही है आपके पास। इसी तरह हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर 1 बाय डिफॉल्ट आपके पास 1 से शो होगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हो 5 तो आपके पास यहाँ पर 5 से के शो होगा यहाँ पे। इसी तरह हमने लास्ट देखा जो आज के लेक्चर में हमारा मेन फोकस था, वो हमारे पास था डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर हमने क्या देखा कि हम यहाँ पर DL का टैग लगाते हैं, उसके बाद DL का टैग लास्ट में क्लोज करेंगे। DL के टैग मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके बाद हमने DT का टैग यूज किया, उसके जो हमारे DT के टैग डिस्क्रिप्शन टर्म, इसी के बाद हमने DD जो हमने DD यूज किया डिस्क्रिप्शन डाटा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल DT, उसके अंदर हमने डिस्क्रिप्शन टर्म यानी कि उसकी हेडिंग लिख दी समझ लें आप। उसके बाद हमने उसके अंदर जो डाटा लिखना था हमने DD के टैग के अंदर लिख दिया। इसी तरह हमने तीनों मैथ फिजिक्स इसके लिए भी ये काम किया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड आपको मुझसे पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आंसर दूंगा। और मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।